नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्प इन फार्मिंग पर। किसान साथियों, सिंचाई करते समय यूरिया का सही इस्तेमाल कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, सींचने से पहले डालें या फिर सींचने के बाद डालें, एक बार में यूरिया को डालें या फिर 2 बार में यूरिया को डालें, और साथ ही साथ यूरिया के साथ आप किन पोषक तत्वों को मिलाकर डाल सकते हैं और किन पोषक तत्वों को मिलाकर आपको नहीं डालना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की मात्रा, यानी कितनी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, कितना केजी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। तो 1 एकड़ में जो एवरेज है, यानी ना कम है ना ज़्यादा है, वो ये है कि 50 से 55 किलो यूरिया सिंचाई करते समय 1 एकड़ में डालना चाहिए। अब जब बात एकड़ की आती है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग एकड़ होते हैं, यानी कि कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 5 से 10 किलो का डिसबैलेंस हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह यह दूंगा कि आप किसी भी कृषि सेवा केंद्र पर जाएं और वहां पर समझ लें कि हमारे यहाँ कितनी यूरिया डाली जाती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मेरे यहाँ 1 एकड़ में मान लीजिए 60 डाली जाती है, तो आपके यहाँ हो सकता है 55 डाली जाए या फिर 60 ही डाली जाए या फिर 62-63 हो सकती है, इतना ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 एकड़ में सीधा 90 किलो यूरिया डाल दें, या फिर कोई दुकानदार आपको कहता है कि आप 1 एकड़ में 90 किलो यूरिया डाल दें, तो वो गलत है। 5 से लेकर 8 केजी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि सीधा डबल हो जाए। अब बात करते हैं कि यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करें या फिर सिंचाई के बाद करें। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले कर देते हैं, और कुछ ऐसे किसान होते हैं जो यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह दोनों तरीका सही नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक टाइम पर, यानी खाते वक्त जब आप खाना खाते हैं तो आप 5 रोटी खाते हैं, यानी 5 रोटी से ज़्यादा आप नहीं खा पाते, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो पचा नहीं पाएगा, और जब पचा नहीं पाएगा तो वो गैस बना देगा, मल के ज़रिए वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपकी उतना कैपेसिटी नहीं है खाने की, आप 5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। ठीक इसी तरह यूरिया भी काम करती है। मान लीजिए आप 1 एकड़ में 60 केजी डायरेक्टली पूरा ही डाल देते हैं, और उसको एक समय के लिए उतना सोखने की क्षमता, उसकी जो जड़ें होती हैं, नाइट्रोजन सोखने की क्षमता उतनी नहीं है, तो बाकी जो नाइट्रोजन बची होती है वो नीचे चली जाती है, ज़मीन के अंदर दब जाती है। और अगर आप वही जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे आप 1 एकड़ में 60 केजी का यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो सींचने से पहले आप 30 केजी का प्रयोग कर लीजिए 1 एकड़ में, और फिर सींचने के बाद जब चलने लायक हो जाए, पैर थोड़ा थोड़ा दबे, तब आपको 30 केजी का प्रयोग करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि 60 केजी आपका आपके 1 एकड़ में भी पड़ जाएगा, और साथ ही साथ आपकी मिट्टी खराब नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक बार में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो जितना उसे सोखने की क्षमता है उसकी जड़ को, वो तो खींच लेता है, लेकिन जो बची होती है वो वेस्ट हो जाती है और ज़मीन के अंदर चली जाती है। और आप लोग इतना जानते हैं कि जब यूरिया ज़मीन के अंदर चली जाती है तो वो हमारी भूमि है उसे वो बेकार करती है। और यही कारण है कि दिन ब दिन हमें अलग अलग खादों का, जैसे जैविक खाद की ज़रूरत पड़ने लगी है, और भी बहुत सारी खादों का उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो यूरिया की वजह से ख़राब हो रही है। अब बात करते हैं कि सिंचाई के समय यूरिया के साथ किन किन पोषक तत्वों को मिलाकर हमें डालना चाहिए। तो जैसे कि जिंक आता है, सल्फ़र आता है, जिंक सल्फेट आता है, फेरस सल्फेट आता है। तो जिंक और सल्फ़र और जिंक सल्फेट को आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है फेरस सल्फेट की, तो उसमें 2 तरह के आते हैं, एक आता है पाउडर और एक आता है क्रिस्टल।
पाउडर वाला आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्टल वाला मिलाकर डालते हैं तो उसके रिएक्शन से यूरिया की मात्रा बहुत जल्दी कम हो जाती है। इससे अच्छा ये है कि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल वाला आता है उसे आप स्प्रे करें, यानी पानी में डालकर उसका प्रयोग करें, स्प्रे करके उसका प्रयोग करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आप क्रिस्टल वाला फेरस सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं यानी छिड़काव कर रहे हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गई तो फसल की जो पत्तियां हैं वो जलने लगेगी। इसलिए कृषि सलाहकार से आप जानकारी ज़रूर लें। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा जरूर करें। जय जवान जय किसान।